हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ये वीडियो है कि अगर आप पुर्तगाल आए हैं, नए आए हैं और आपका पासपोर्ट रास्ते में कहीं गुम हो गया है, जैसे कि आप सपोज दैट किसी कंट्री से आ रहे हैं, आप बाय एयर नहीं आ रहे हैं या कैसे भी बाय एयर आ रहे हैं, बाय एयर नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ भी कोई भी कंडीशन है, आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है और आपके पास आपने कोई भी टैक्स नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे आए हैं तो क्या उस केस में आपका पासपोर्ट नया बन सकता है या नहीं। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई लोग बहुत सारी कंट्रीज के थ्रू, दूसरी कंट्री के थ्रू आते थे, दूसरे रूट से आते थे, तो उनके पासपोर्ट गुम हो जाते थे, तो उस केस में इंडियन एम्बेसी पासपोर्ट बना देती थी, बन जाता था उनका पासपोर्ट, जो भी है यहाँ का निफ नंबर, निस नंबर और कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास होते थे तो एड्रेस प्रूफ जिसको जुनता बोलते हैं, ऐसे जो बेसिक पेपर हैं वो लेके तो वो आपका पासपोर्ट इशू कर देते थे, बना देते थे, ठीक है। जब आपके पास पुराने पासपोर्ट की कॉपी होती है आपके पास, है ना, तो उन आधारों पे और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका जो है पासपोर्ट बन जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। आपको अपना पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट बनाने के लिए, अगर आपका इंडियन पासपोर्ट गुम हो चुका है रास्ते में, आप किसी कंट्री से किसी और रूट के थ्रू यहाँ आ रहे हैं, गुम हो चुका है, तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। अभी आपका पासपोर्ट बनेगा जब आपके इस कंट्री में काम करते हुए 12 टैक्स चले जाते हैं, ठीक है। 1 साल हो जाता है काम करते हुए, आप किसी कहीं भी काम कर रहे हैं और आपके पास उन 12 टैक्स जो है उनकी रिसीट है, ठीक है। तो उस केस में आप वो सारे जो है आपके टैक्स जो प्रूफ हैं वो लेके इंडियन एम्बेसी के पास जाएंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएंगे, उस केस में आपका पासपोर्ट बनता है, ठीक है। तो जो भी लोग आ रहे हैं वो आप देखें, आप ध्यान से आए और आप अपना जो भी है पासपोर्ट को ध्यान रखें, अपना जो भी ये डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट हमारा एक मेन जो है, हमारा स्टेटस बाद में मैटर करता है, हम लीगल हैं या इलीगल हैं या कैसे है क्या है। पासपोर्ट एक बहुत जरूरी जो है डॉक्यूमेंट जो है हमारा, ठीक है ना, तो वो जरूरी होता है। डजेंट मैटर कि उसमें कोई रिफ्यूज़ल है, उसमें ऐसा भी नहीं, कोई भी मैटर नहीं है कि उसमें वीज़ा लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि पुर्तगाल में जो भी लोग आते हैं उनका किसी का जो लीगल वे से आते हैं उनका थोड़ा सा जल्दी, और जो दूसरे वे से आते हैं उनका थोड़ा सा देर में जो है डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, लीगल होते हैं। अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, जॉब करते हैं, टैक्स भरते हैं, ठीक है, तो बन जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। तो उस बात की तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है। तो अपना जो है पेपर को संभाल के रखें, ध्यान से रखें। और वैसे तो आई डोंट नो कि कुछ लोग अपने आप भी ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या गुम हो जाता है, या आई डोंट नो क्या करते होंगे। तो पर अभी ऐसा प्रोसीजर है कि पासपोर्ट अभी वैसे तो मैं बोलना चाहूँगी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर बाय द वे ऐसा है, हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, हम पुर्तगाल में हैं या कहीं भी हैं, तो अभी जैसे कि 1 साल लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए। जैसे कि 12 टैक्स होंगे तो आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद वी डोंट नो कि कब आता है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में कब आपका पासपोर्ट आपको मिलता है। इस दौरान अगर कुछ आपकी इंडिया में इमरजेंसी हो गई या कुछ आपको जाना ही जाना है, तो आप कैसे जाएंगी, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखें। इसके लिए भी एक दूसरा प्रोसीजर होता है तत्काल एक पासपोर्ट होता है, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है आपके साथ या फैमिली के साथ, तो आप इंडियन एम्बेसी से वो बात करके, ईमेल करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन जो है अभी ऐसा रूल है कि 1 साल तक आप पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते इंडियन एम्बेसी से, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट का, पासपोर्ट का ध्यान रखें, ओके, क्योंकि हम वी डोंट नो कि कौन सा टाइम ऐसा आएगा कि अगर हमने बॉर्डर क्रॉस करना है, हमने बाय एयर जाना है, आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी आइडेंटिटी है, वरना उसके बगैर तो हम पता नहीं है ना कि आप कहाँ के हो, आप इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, नेपाल के हो, चाइना के हो, या फिर दुनिया की किसी और कंट्री के हैं। आपके पासपोर्ट के बगैर तो नहीं पता है ना एयरपोर्ट वालों को कि आप कहाँ के हैं। तो उसका आप प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट टाइम में जब मैं इंडियन एम्बेसी गई थी तो वहाँ पे एक भाई आए थे, तो
वो बोल रहे थे कि उनका पूरा एक बैग गुम हो चुका है जिसमें सारे उनके डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, समटाइम ऐसा हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, सभी के साथ हो जाती है। तो वो बोल रहे थे कि वो 12 टैक्स मांग रहे हैं। मैंने भी पूछा था किसी के लिए, तो वो 12 टैक्स बोलते हैं कि होने चाहिए आपके, तब तक कि आपको नहीं देंगे, हम बना नहीं सकते आपका पासपोर्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट की तो ये बात है, लेकिन जो अगर अदर आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी जैसे सोशल का पासवर्ड या निफ या आपका फिनांस का पासवर्ड होता है, या आपके ईमेल आईडी का, शेफ की ईमेल आईडी उसका पासवर्ड होता है, मोबाइल नंबर आपका होता है, उनको आप सिर्फ एक जगह पे ना रखें कि आपने अपने बैग में रख दिया है तो उसके अलावा आपको याद ही नहीं है। नहीं, आपने वहाँ तो रखना है, हार्ड कॉपी तो रखनी है, लेकिन अपनी ईमेल में भी रखनी है, या फिर आपने कोई फ्रेंड को, अपनी फैमिली को भी, फ्रेंड को तो मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ पे विदेश में आके बहुतों के साथ कुछ गलत हो जाता है ना, कि उनकी ईमेल आईडी और वो यूज़ करके उनका जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कई लोग। अपनी फैमिली में, पेरेंट्स के पास, बहन भाई, उनको भी उन सब डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटो क्लिक करके भेज दें कि ये मेरा पासवर्ड इसका है, इसका है, इसका है, ये मेरा ये पेपर है, फिनांस है, ये नंबर है, ये ऐसे करके भेज सकते हैं। सोल्यूशन तो है, अगर गुम हो जाएगा तो सोल्यूशन तो हर एक बात का है, लेकिन बस प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है कि सारा चीज़ बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। ठीक है, और आप जब इंडियन यहाँ पे आते हैं तो अपने आप को इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर जरूर करवाएं, अपना पासपोर्ट ले जाएं। ऑनलाइन भी होता है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके उनको ईमेल करके भी, बहुत सारे तरीके हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। रजिस्टर अपने आप अपना पासपोर्ट जो है वहाँ पे रजिस्टर जरूर करवाएं जब भी आप यहाँ आते हैं। ठीक है, तो उसमें वो आपका रिकॉर्ड उनके पास हो जाता है कि ये पर्सन इस डेट को यहाँ पे आया है और ऐसे ऐसे इसका ये नंबर, सारा कुछ मतलब उनके पास हो जाता है। अगर इन फ्यूचर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो बनाने में ईजी होता है। ठीक है, उनका ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जिनके पास रेजिडेंसी भी है, सब कुछ है। पर वैसे तो ओवरऑल सबके लिए है। जब आप यहाँ आते हैं पुर्तगाल में तो अपने आप पासपोर्ट को आपको रजिस्टर करवाना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये था ये वीडियो। कई लोग पूछ रहे थे कि कैसे पासपोर्ट बनेगा, तो अभी ये प्रोसीजर है वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।